में अब हम सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में। एमएस वर्ड में होम टैब पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का सबसे पहले मेन पॉइंट यूज क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो मुझे उसका मार्जिन, पैराग्राफ या फिर उसकी लाइन स्पेसिंग को ध्यान में रख के टाइपिंग करनी पड़ती है, या उस हिसाब से उसे मुझे मार्जिन देना पड़ता है। अभी हमारे पास जिस प्रकार से ये टेक्स्ट दिख रहा है कि जैसे ये हमारा टाइपिंग है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप करता हूँ तो मेरा ये लेफ्ट साइड से टाइप हो रहा है। अगर मुझे यही टेक्स्ट राइट साइड में रखना है तो आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे, इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। अगर यही टेक्स्ट मुझे एज अ हेडिंग यूज करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करें या ना करें, बस आपको उस लाइन पे होना चाहिए। और यहाँ पर आपको सेंटर अलाइनमेंट यूज करना है। सेलेक्ट करेंगे, साइज इंक्रीज करेंगे, सेम वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप लगाना चाहते हैं लगाएं। और उसको एज अ हेडिंग यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर हेडिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हो। हेडिंग्स भी कई टाइप की होती हैं, इनका यूज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या आगे के कंटेंट में बताएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट किया और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया तो आपका ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट। इसके बाद यहाँ पर एक जस्टिफाई आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो इस ऑप्शन पे हम लोग कैसे काम करेंगे? जस्टिफाई का मतलब होता है कि बोथ साइड से टेक्स्ट को इक्वल कर देना। अभी आप जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट हमारा इक्वल है, लेकिन इस साइड थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद या आप जितना पैराग्राफ की जस्टिफिकेशन लगाना चाहते हैं सेलेक्ट करें और जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, तो ये बोथ साइड से टेक्स्ट इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे तीनों और चौथा ये हमारा जस्टिफिकेशन वाला फॉर्म आपका यूज हो गया। जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई आपका ऑप्शन यूज हो गया। इसको फिर से वापस हम लोग लेफ्ट साइड में कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या लाइन लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि एक यूजफुल स्पेस रहे, या फिर बहुत चिपका चिपका के आप भी लिख सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वो लाइन सेलेक्ट करनी है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको पैराग्राफ में यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिलेगा। 1.0 है, 1.15 है और 1.5 है। तो जैसा आपको नीड है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो स्पेस ले सकते हैं या फिर वो स्पेस को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं शेडिंग का। शेडिंग का काम होता है किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करना, या हम चाहते हैं इस लाइन को वो हाईलाइट कर दे। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हम शेडिंग का भी यूज कर सकते हैं, तो वो पूरा पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकता है। या फिर आप चाहो तो एक सिंगल लाइन सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेडिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सेम ऑप्शन, अगर मुझे ये हेडिंग नहीं, टेक्स्ट हाईलाइट या जो भी ये शेडिंग है वो नहीं चाहिए, आप उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले प्रॉपर। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे शेडिंग पे और यहाँ पर नो करें। फिर इसके बाद बॉर्डर की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स में हो जाए, या आप पूरा कंटेंट सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑल बॉर्डर यूज कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर एंटर होगा तो वो दो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या सिंगल लाइन को अगर बॉक्स में करना चाहते हैं तो वो भी ऑल बॉर्डर में कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप कोई सिंगल लाइन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर चूज करते हैं आउटसाइड बॉर्डर, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया ही था कि कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट आपने अप्लाई किया हुआ तो क्लियर फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे नीचे के ऑप्शंस पैराग्राफ में हो गए। अब हम ऊपर की बात करते हैं तो हमारे पास बुलेट एंड नंबर्स है, साथ में इंडेंट है और शॉर्ट ऑप्शन है। इनका क्या यूज होता है? बुलेट तो जैसे कि हम कोई नाम लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें पॉइंट्स लगाना हो तो वो हम यहाँ से पॉइंट लगा सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको इसके बाद तो कोई बुलेट यूज नहीं करना है तो आप दो बार एंटर कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हम कुछ अच्छा और यूनिक कस्टमाइज बुलेट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाइए, सिंबल्स पे जाइए, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ से विंगडिंग, विंगडिंग टू, जो भी आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं या जो भी बुलेट लगाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए, देन ओके कर दीजिए। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको ध्यान दिया हो तो ये मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बुलेट लगने के बाद वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए भी आप यहाँ पर इंडेंट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए इंक्रीज, ये हमारा डिक्रीज और ये हमारा इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट का काम होता है कि आप जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक स्पेस कहाँ पर स्टार्टिंग हो, कहाँ पर एंड हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन इसके शॉर्ट की। तो मैंने कंटेंट डिलीट कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, राम, कमल,
सुनीता, अमित। तो ये नाम जो मैंने लिख रखे हैं इनको मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी A to Z या Z to A नाम से सेट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे जाएंगे। शॉर्ट पे असेंडिंग ऑप्शन है यानी A to Z, डिसेंडिंग आपका Z to A। तो इसको मैंने असेंडिंग अप्लाई कर दिया। कंट्रोल Z फिर से करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर मैं डिसेंडिंग मोड सेलेक्ट कर दिया। ये आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, और या आप जो बस कोई वैल्यू लिखी है तो उनके साथ भी ऐसा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें जिससे वो MS वर्ड को आसानी से सीख सके। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो।